हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो ये जो वीडियो आपको पूरी हमारी दिखाई देगी मेगा जीके की बैचेज़ की और सबकी, इसमें एक बहुत ज़रूरी बात हमको ऐड करनी थी, जो हम हमको बाद में हमको लगा है इस पेपर के इस साल के बाद में ऐड करनी चाहिए। और वो बात है कि हमारा आपके साथ कमिटमेंट, चाहे हमारा जीके वाला बैच हो, चाहे हमारा एमएसएम बैच हो और चाहे हमारा एवेंजर बैच हो, हमारा आपके साथ कमिटमेंट केवल आपके क्लैट के पेपर तक नहीं रहेगा। हमारा आपके साथ कमिटमेंट आपके क्लैट, एलिट, स्लेट, एमएचसीईटी, जामिया और इसके अलावा सीयूईटी, ये सारे पेपर्स के लिए और जो पेपर होगा, ऑल इन ऑल मतलब ये है हमारा कि जब हम आपको चाहे जीके, चाहे मेंटोरशिप और चाहे हमारा फ्लैगशिप बैच एवेंजर जिसमें सब कुछ आता है, जब वो दे रहे हैं तो किसी एक पेपर पे केवल केवल आपका करियर हम दांव पे नहीं लगने देंगे। हम चाहेंगे कि आप क्लैट भी दें, टॉप मारें, बहुत अच्छी बात है। एलिट भी दें, टॉप मारें, बहुत अच्छी बात है, पर उसके साथ-साथ हमारे स्टूडेंट्स अपना बैकअप लेके चलें और बाकी अगले साल जैसे नेक्स्ट ईयर दिसंबर में पेपर होगा, तो उसके बाद अगले साल की जून-जुलाई तक जो पेपर होंगे, वो सब के पेपर के तब तक के लिए हमारा आपसे साथ रहेगा। तो 12 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 महीने भी लगेंगे अगर, तो हम आपके साथ रहेंगे पूरी तैयारी में। सिलेक्शन करवाएँगे क्लैट में, एलिट में, बट बैकअप लेके चलेंगे और इसलिए अभी से वादा कर रहे हैं कि पूरा साथ देंगे एंड तक। नमस्कार, बाकी वीडियो आपको आगे दिखेगी। और हाँ, एक और बात जिसका वादा मैं आपको दोबारा से शुरू में कर देता हूँ, हमारे बैचेज़ आगे आएँगे, सारे बैचेज़ में हम बीच में बोलेंगे, अ, तब भी मैं शुरू में दोबारा रीअफ़र्म करता हूँ, हमारे वैल्यू सिस्टम के कुछ 4-5 पॉइंट, हमारे वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज़ेशन के 4-5 पॉइंट में पहला एक पॉइंट बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है और वो पॉइंट क्या होता है दोस्तों कि पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी। पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी। कैसे आप आगे समझेंगे, हमने वीडियो में बहुत बार बता रखा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे सुपर 30 या फिर रैंक के हिसाब से बच्चों को डिस्काउंट या फ्री में नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ वो बनाए जाते हैं, उनको लिया नहीं जाता है। तो हमारे यहाँ डिस्काउंट्स पैसों की वजह से या उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से होते हैं, नंबर की वजह से नहीं। तीसरा, दोबारा से हमारे वैल्यू सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मेगा जीके आज भी उन बहुत कम चंद क्लासेस में से बच्चा है जहाँ पे काफ़ी हद तक बहुत सारा बच्चा सीरियस पढ़ने वाला आता है। हमारे आने के बाद अगर वो थोड़ा कम भी सीरियस होता है तो टू ऑल द पेरेंट्स, वो अपने आप एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, आप अपने आप अपने अंदर से सीरियस हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के लिए और आपको समझ में आता है आपकी ज़िंदगी की कुछ वैल्यू है। बाकी सारी बातें आपको वीडियो में आगे देखेंगी, बट ये 2-3 चीज़ मुझे शुरू में बताना बहुत ज़रूरी था। चलिए शुरू करेंगे वीडियो आगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत शानदार और बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली मेगा जीके फॉर क्लैट से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम मेगा जीके इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हम हैं क्या, करते क्या हैं काम, स्टूडेंट्स को हमारे यहाँ से कैसे फ़ायदा हो सकता है, क्या-क्या चीज़ें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं, क्या हमारे यहाँ वैल्यू सिस्टम है, क्या हमारे बैचेज़ हैं। ये एक पूरा वीडियो है जो हमने बनाया है उसको समझाने के लिए। और ये वीडियो के अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस वाइज नीचे पूरे वीडियो में कट्स मिल जाएंगे जहां पे आप जो भी आपको रिलेवेंट लगता है आपको हमारे बारे में जानना है, आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं और आप चाहें तो पूरी वीडियो देखें। हम इंसिस्ट करेंगे कि आप पूरी वीडियो देखें सो दैट आप हमको और अच्छे से जान पाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं मेगा जीके की, सो व्हाट इज मेगा जीके फॉर क्लैट दैट इज पावर्ड बाय थिंक मानव एजुकेशन इज ऑल अबाउट। ये इंस्टीट्यूशन है क्या, हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों मेगा जीके की शुरुआत 2020 के आसपास के मिड से हुई थी। 2021 से हम लोगों ने प्रॉपर बैच पढ़ाना शुरू किया था और 2021 में ही हमारे पास पहले साल में ऑल इंडिया रैंक 2 और ऑल इंडिया रैंक 5 और काफ़ी सारे सिलेक्शंस थे। एंड देन उसके बाद 2022 का रिजल्ट आया और 2023 का रिजल्ट, और हर बीते साल में हमारे पास सिलेक्शंस की क्वांटिटी डबल ट्रिपल होने लग गई और बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस और बहुत अच्छी रिजल्ट आने लग गए। जब हमने इस इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की थी, उससे पहले मैं मानव सर 2019 तक कैबिनेट सेक्रेटरीएट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर, वो ऑफिस आता है उसके अंदर जॉब करता था। और 2019 में मैंने अपनी ये जॉब इस वजह से छोड़ी थी क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत पसंद है। मुझे लगता था कि मैं अपनी सोल को फीड तभी कर पाऊंगा जब मैं उनको पढ़ाऊंगा, और उस पर्पस को पूरा करने के लिए आई लेफ्ट माई जॉब। देन आई जॉइंड आई इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू क्लैट एंड देन मुझे वहाँ पे काम करके उतना अच्छा नहीं लगा। एंड देन आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन। एंड ये इंस्टीट्यूशन दोस्तों सबसे प्यारी बात है कि ये एक ग्रेजुअली बना हुआ इंस्टीट्यूशन है।
मैंने इससे कि ग्रेजुअली बना हुआ इंस्टीट्यूशन, इवॉल्व इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये इंस्टीट्यूशन कभी भी स्टूडेंट को एक क्लाइंट मान के इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया था हमने। ये इंस्टीट्यूशन कभी भी स्टूडेंट को एज अ फीस स्ट्रक्चर के इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया था। जब इसको हमने शुरुआत में बनाया था तो हम लोग केवल जीके और करंट अफेयर्स पढ़ाया करते थे, और जीके और करंट अफेयर्स से बच्चों को हेल्प करते थे, और उसका बैचेस हमने बनाए थे। विद द टाइम हम लोग धीरे धीरे स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से इवॉल्व हुए, एंड दैट इज वाई हमारे रिजल्ट्स इतने अच्छे क्यों आए, क्योंकि हम लोगों ने मेन स्ट्रीम कोचिंग से हटके, मेन स्ट्रीम कोचिंग के सिस्टम से हटके, उनके तरीके काम करने से हटके एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इस पूरे सिस्टम में एक वॉइड था, इस पूरे सिस्टम में एक कमी थी जो हमने पूरी करी। सो दिस इज मेगा जीके इज ऑल अबाउट। 2021 में हम शुरू करते हैं, 22 होता है, और अब ये 2023 का एंड चल रहा है, और इन 3 सालों में आप हमारी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो हमने कितने सारे रिजल्ट निकाले। और केवल रिजल्ट की बात नहीं है दोस्तों, अभी आप इस वीडियो में आगे समझेंगे कि इन 3 सालों में हमने कितने सारे स्टूडेंट्स की जिंदगी को छुआ और उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश की, और वो हम कर भी पाए, दोस्तों। सो मेगा जीके, इफ आई सम अप, इट इज an institution, मेगा जीके फॉर CLET, basically powered by Think Manav Education, is an institution which teaches और coaches the student for law entrance exam, और जिसके अंदर हम मेन स्ट्रीम कोचिंग सिस्टम से हट के स्टूडेंट की एग्जैक्ट नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको इस एग्जाम को एक्सेल करने की और अपने ड्रीम एनएलयू में जाने की पूरी ट्रेनिंग देते हैं। चलिए, ये क्वेश्चंस आपका क्लियर होता है, पर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स की लाइफ की जो अब तक सॉल्व नहीं हो पा रही थी, और आप और हम एज अ मेगा जीके, एज अ इंस्टीट्यूशन फॉर मेगा जीके फॉर लॉ, एज अ इंस्टीट्यूशन सॉल्व करता है। व्हेन आई टॉक अबाउट मेगा जीके फॉर लॉ, ये सबसे पहली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट की सॉल्व करता है दोस्तों, वो होती है उसकी, जिससे हम शुरुआत करी थी हम लोगों ने, वो होती है उसकी जीके, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, एंड एडिड टू दैट इस एग्जाम के अंदर, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एग्जाम, it require you to understand, have a knowledge of different subjects, economics, philosophy, इन सब्जेक्ट्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जब अभी आप हमारे आगे बैचेस समझेंगे और समझेंगे कि हम क्या क्या देते हैं, तो आप समझेंगे कि किस तरीके से हम बच्चे का पूरा होलिस्टिक साल की शुरुआत से डेवलपमेंट करके चलते हैं सब्जेक्ट के अंदर, एकेडमिक डेवलपमेंट, सो दैट उसको पूरा पेपर देने में कोई समस्या नहीं आए। जीके क्या में पढ़ाया हुआ हमारा कोई सवाल नहीं छूटता दोस्तों। हमारे इस साल लीगल करंट अफेयर्स में से 5 में से 4 पैसेज पढ़ाए हुए आए, तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ की तैयारी बच्चे को करा रहे हैं। पहली प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं तो आपको जीके, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स और अपने पेपर का बेस पूरा का पूरा, इफ़ आई से इट इज़ अ केक, आपको पूरा ब्रेड से लेके सब कुछ जो माना जाता है वो पूरा तैयार करने में हम आपके साथ खड़े होंगे और पूरा आपको तैयार कराएंगे। कैसे, ये आपको आगे समझना होगा। अब दोस्तों, सेकंड प्रॉब्लम जो मेगा जीके सॉल्व करता है, उस प्रॉब्लम को मैं पहले आपको छोटे में बताता हूं। दैट इज नोन एज द एमएसएम प्रॉब्लम। व्हेन आई टॉक अबाउट द एमएसएम प्रॉब्लम, इट बेसिकली एलेबोरेट्स इनटू माइंडसेट, स्ट्रेटजी एंड मेंटोरशिप प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है क्या और हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है एमएसएम प्रॉब्लम, इसके अंदर बच्चे को सबसे पहली बात है कि बच्चे का किसी भी एग्जाम को लेके दोस्तों केवल और केवल पढ़ाई से काम नहीं चलता। अब ये बच्चों को बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है। उनका माइंडसेट, उनके साथ उनकी रिलेशनशिप, दूसरों के साथ उनकी रिलेशनशिप, उनकी वर्क एफिशिएंसी, उनकी लाइफ फिलॉसफीज, उनका एग्जाम के साथ कितना वो हारमनी में चल रहे हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जो हम लोग माइंडसेट में बच्चे की सॉल्व करते हैं। आप हमारे आगे जो एमएसएम बैच आएगा, आप उसके अंदर समझेंगे कि हम क्या क्या करते हैं। एंड दूसरा, माइंडसेट के साथ दोस्तों आता है स्ट्रेटजी। जब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी की, तो आपको और हमको समझ में आता है कि किसी भी एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं होता दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए आपको समझना पड़ता है कि उस एग्जाम के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या हैं, उस एग्जाम के अंदर वो क्या चीजें हैं जो हमको गलती नहीं करनी, उस एग्जाम के अंदर किस तरीके से हम अपने हर सेक्शन को किसी टॉपर की हेल्प से सुधार सकते हैं। उस एग्जाम्स में सबसे बड़ी बात कहूं तो हमारे डूज और डोंट्स क्या क्या हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं उस एग्जाम के अंदर। तो स्ट्रेटजी के अंदर हमारे डूज एंड डोंट्स, ट्रिक्स, एबिलिटी टू इंप्रूव योरसेल्फ और एग्जाम से जुड़ी हुई हर वो चीज जो आपके लिए जरूरी है वो क्लियर कराई जाती है।
कैसे, मैं फिर आगे बैच में समझाऊंगा। एंड तीसरी बात आती है दोस्तों, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, माइंडसेट हो गया, स्ट्रेटेजी हो गई, एंड मेंटोरशिप। Nowadays, there is a difference. We all know between a teacher and a mentor. A teacher is someone जो कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है, और एक मेंटोर वो होता है बेटा जो आपके रास्ते पे होके गुजरा होता है आपसे कुछ ही वक्त पहले, सालों पहले नहीं। अगर आप इस साल पेपर दे रहे हैं तो आज से हो सकता है मैक्सिमम 2 साल पहले होके गुजरा हो, 1 साल होके पहले गुजरा हो, और वो मेंटोर उस पूरे सफर को जानता है। वो मेंटोर जानता है कि उस सफर में कब कहाँ कैसी प्रॉब्लम आती है, कब कहाँ कैसे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, आप कब कहाँ कैसे अटकेंगे, क्या उसकी तैयारी की स्टेजेस हैं, और ये सब हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि सारी मेन स्ट्रीम कोचिंग्स में इसको सॉल्व नहीं कराया जा रहा है। किसी मेन स्ट्रीम कोचिंग्स में आपके माइंडसेट, आपकी स्ट्रेटजी और आपके मेंटोरशिप पे स्पेशल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो पहली प्रॉब्लम हुई जीके की, दूसरी प्रॉब्लम हुई आपकी एमएसएम की। ये 2 प्रॉब्लम होती हैं जो दोस्तों जो हम सॉल्व करते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों जो हम बखूबी सॉल्व करते हैं वो है a complete parallel coaching system other than the mainstream coachings, which is basically focused on A, for those student जो किसी भी कोचिंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, और B, अगर वो किसी कोचिंग से पढ़ भी रहे हैं तो हमारे अलग अलग बैचेस ऐसे हैं जिसमें वो इस बात को श्योर शॉट कर सकते हैं, इस बात को मेक श्योर कर सकते हैं कि उनको अच्छी रैंक मिले ही मिले। So these are the 3 problems that we solve. A, the GK legal current affairs and all the comprehensive part. B, the MSM part. Or C, this is for those though who are not able or do not want to study in any other coaching, or for those who want to have a sure shot chance कि उनका बहुत अच्छे NLU में सिलेक्शन हो। तभी उनको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं दोस्तों, तभी उनको एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, और हम अपने काम में एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट। तो ये हो गई दोस्तों वो समस्या जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये वो समस्या जिसकी वजह से बच्चा हम पे आज तक है। अब तीसरा सवाल आता है दोस्तों कि वो कौन सा बच्चा है जो मेगा जीके से बेनिफिट ले सकता है, क्या है जो मेगा जीके एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड करा रहा है बच्चों को। तो दोस्तों 2 तरीके के बच्चे की कैटेगरी हम बांटेंगे। एक हम बोलेंगे फ्रेशर बच्चा, और दूसरा हम बोलेंगे इंप्रूवर बच्चा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ पे हम लोग बच्चों को कभी भी ड्रॉपर नहीं कहते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा मानना होता है कि ड्रॉपर इज समवन जो ड्रॉप ले रहा है, जो अपने अंदर मतलब पिछले साल उसने कुछ करा ही नहीं है, नाउ ही इज ड्रॉपिंग। हमारे यहाँ हमेशा टर्म इंप्रूवर यूज होता है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है बच्चा अपने पिछले साल से अब अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और हम जानते हैं हम अपने आप को जो नाम हर साल बोलेंगे, पूरे साल बोलेंगे, हमारे अंदर वो हम सुनते जाएंगे। तो हमको अपने आप को ड्रॉपर नहीं कहना है, हमें अपने आप को इम्प्रूवर कहना है। सो ए, द फ्रेशर स्टूडेंट, एंड बी, द इम्प्रूवर स्टूडेंट। अब फ्रेशर स्टूडेंट और इम्प्रूवर स्टूडेंट दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। फ्रेशर के अंदर 2 तरीके के बच्चे हुए, ए जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और बी जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। एंड सेम गोज फॉर द इम्प्रूवर स्टूडेंट। ए वो इम्प्रूवर स्टूडेंट जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, और बी वो इम्प्रूवर स्टूडेंट जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं। ये टोटल 4 कैटेगरी का बच्चा है, और ये चारों कैटेगरी का बच्चा हमारे यहाँ पे अलग अलग जो हमारे बैचेज हैं उनको चूज करके उनका कॉम्बिनेशन बना के अच्छे से पढ़ सकता है और बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। तो पहले ये स्टूडेंट्स हुए दोस्तों जो हमारे यहाँ से तैयारी, मतलब दो हु कैन टेक द बेनिफिट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन। और दूसरे बच्चे दोस्तों जो हमारे यहाँ बेनिफिट ले सकते हैं, वो हम बहुत क्लियर कहते हैं, हमारे यहाँ पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकती। हमारे यहाँ पे पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकती। सो हर वो बच्चा जो बीपीएल कैटेगरी में आता है, हम उसको फ्री पढ़ाते हैं और फ्री ही पढ़ाएंगे हमेशा। और सवाल रहा बीपीएल के बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हम आपको पूरा फ्री पढ़ाएंगे, बट अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और आप जेन्युइन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप जेन्युइन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपके सर्टेन वेरिफिकेशंस के बाद हमसे जितना हो सकेगा हम आपको उतना डिस्काउंट देंगे, सो दैट पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुके। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी अगर आपके पास आर्थिक सामर्थ्य नहीं है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। हमारे वैल्यू सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, जो हम आपको आगे बताएंगे, पर मैं यहाँ आपको बोल देता हूँ, मेगा जीके इज द ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पे इस टाइम क्लेट की फील्ड में सुपर 30 सुपर 40 टाइप का कोई एग्जाम नहीं होता। हमारे यहाँ पे आपके नंबर्स के बेसिस पे आपको कभी कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
हम कभी भी साल में ऐसा पेपर नहीं निकालते, ना निकाले थे, निकाला है हमने और ना निकालेंगे, जिसमें हम नंबर के आधार पे बड़ा सिलेक्शन करा के अच्छे-अच्छे बच्चों को ले आएँ और उनसे कहें कि तुम्हें फ्री पढ़ा रहे हैं, नहीं। इससे अच्छा दोस्तों हम अपना पैसा वहाँ लगाते हैं जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है दोस्तों, कोई सुपर 30, सुपर 40, सुपर 50 हमारे यहाँ नहीं होता है और ना कभी होगा। अगर आप सामर्थ्य हैं, तो आप पैसे दीजिए, प्लीज़ पैसे दीजिए और अगर आप सामर्थ्य नहीं है, तो हम आपको डिस्काउंट या फ्री पढ़ा सकते हैं। आपके नंबर के हिसाब से हम ये सब कुछ नहीं करते थे, ना करते हैं, ना करेंगे। बिल्कुल क्लियर वैल्यू सिस्टम है दोस्तों, हमारे यहाँ से टॉपर कैसा भी आए, बन के निकलता है 1 साल के अंदर, बन के निकलता है वो बच्चा टॉपर। हाँ, तो अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे दोस्तों एंड आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़ दैट हाउ वी कैन हेल्प यू एंड व्हाट आर द बैचेज़ बेसिकली जो मेगा जीके के हैं जिसके अंदर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं और हम आपको पढ़ा सकते हैं अलग-अलग बैचेज़ में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले समझना शुरू करते हैं। तो हम समझते हैं दोस्तों हमारा सबसे पहला बैच आता है हमारा जीके करंट अफेयर्स का बैच जो हमने ऊपर बताया और ये जो हमारा जीके करंट अफेयर्स का बैच है हम आपको बताते हैं हम इसमें क्या-क्या दे रहे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको हम कंप्लीट जीके करंट अफेयर्स देंगे, आपके सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। आपको कहीं से भी हमारे अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ आपको कहीं से भी हमारे अलावा कुछ भी जीके करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी आर कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर यू टू एक्सेल इन योर एग्जाम, पहला। दूसरा पॉइंट दोस्तों हम आपको कंप्लीट लीगल करंट अफेयर्स और स्टैटिक लीगल टॉपिक्स कराते हैं सो दैट आपको अपने स्टैटिक लीगल टॉपिक्स और लीगल करंट अफेयर्स के अंदर भी कोई समस्या नहीं आए, कोई समस्या नहीं आए। तीसरा दोस्तों हम आपको डेली नोट्स देते हैं न्यूज़पेपर से जो कि इस एग्जाम का बेस है और हम आपको डेली केवल 1-2 न्यूज़पेपर के नहीं मल्टी एडिटोरियल्स के हर रोज के आपको पीडीएफ्स देते हैं इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल्स के जो कि आपके लिए क्यूरेटेड होके आपके लिए पढ़ के निकल के जरूरी है और ये काम मैं खुद करता हूं दोस्तों, खुद करता हूं मैं ये। तो हम आपको डेली वो आर्टिकल्स देते हैं सो दैट आपके लिए वो काम के रहें। नेक्स्ट दोस्तों इसके साथ साथ जैसा कि हमने आपको बताया आपके एग्जाम में जब आप पढ़ने जाते हैं तो चाहे आप इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप सीआर सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप जीके सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप लीगल सॉल्व कर रहे हो, बहुत बार आपकी इकोनॉमिक्स कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए, फिलॉसफी से जुड़े हुए और ऐसे कितने सारे स्टैटिक टॉपिक्स जो मैं अगेन कहूंगा दैट इज द बेस ऑफ योर नॉलेज, वो आते हैं और आप पूरे साल परेशान होते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, मैं पैसेज समझूं कैसे अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हम आपका कवर कराते हैं, ये सब हम आपका कवर कराते हैं इस बैच के अंदर। एडिड टू दैट इस बैच के अंदर हम आपको हर मंथ 500 एमसीक्यूज देंगे सो दैट आप अपने पूरी की पूरी नॉलेज को चेक कर पाएं दोस्तों, पूरी की पूरी नॉलेज चेक कर पाएं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको क्या क्या पढ़ा, आपने क्या आता है क्या नहीं आता है। एंड आई एम अगेन सेइंग वी आर दी बेस्ट इन दिस, दी बेस्ट। तो ये पूरा हमारा बैच है जो कि हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स बैच कहलाएगा। इस बैच की फीस दोस्तों जैसा कि आपको सब कुछ मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस बैच की फीस आपकी 2500 रुपीज पर मंथ है। हम इसकी आपसे ईयरली कोई फीस नहीं ले रहे हैं, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं कि आपको 50,000 60,000 70,000 लाख रुपए कुछ जमा नहीं करना है। इस बैच की फीस आपकी 2500 रुपीज पर मंथ है जिसके अंदर आप मंथली हमको ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट अगर हम आपको अच्छे लगते रहें तो आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहें, हम आपको अच्छे लगते रहें तो आप हमारे साथ आगे बढ़ते रहें। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर वीक में इसकी क्लास होगी, हमारी ऐप पे क्लास होगी, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सारे क्विज आपको मिलेंगे, सारी की सारी हर वो चीज़ जो इन चीज़ों से जुड़ी हुई है वो सब आपको मिलेगा इस बैच के अंदर। नाउ कमिंग टू द कब से शुरू हो रहा है बैच दोस्तों, ये बैच हमारा हर महीने जब आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। ऑल दो ये बैच जनवरी से शुरू हो रहा है एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू ज्वाइन दिस बैच फ्रॉम जनवरी, क्योंकि शुरुआत के महीनों में जनवरी फरवरी मार्च में हम आपके बेस वाले बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कराएंगे सो दैट आप जब आगे हमारे साथ बढ़ें तो आपका बेस क्लियर हो। और हम हर साल समझाते हैं बच्चों को, हर साल बच्चा हमसे कहता है कि सर काश में आप पे जल्दी आ जाता, हमें पता नहीं थी। तो इस साल हम बता रहे हैं दोस्त, लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा जीके एंड करंट अफेयर्स का बैच। अब हमारा दूसरा बैच आता है इसके बाद जिसको हम आपके सामने बोल रहे हैं एमएसएम बैच। तो जैसा कि मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ और आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, एमएसएम बैच के अंदर सबसे पहली चीज़ हमने आपसे क्या बोली दोस्तों, सबसे पहली चीज़ हमने आपसे बोली आपका माइंड सेट। आपके माइंड सेट के लिए दोस्तों इस बैच में हम आपको क्या क्या देते हैं मैं फिर आपको बताऊंगा। मैं पिछले काफ़ी सालों से ये काम कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी में हम इस चीज़ को चेंज ला चुके हैं और उसी वजह से आपका आपके साथ कैसा रिश्ता है, हम पूरे साल इस पे आपके साथ काम करेंगे सो दैट आप सेल्फ हार्मनी में आ पाएँ।
आप हर रोज़ उठ के परेशान होके पेपर दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या खुद के साथ अच्छे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, हम उस पे काम करेंगे। आपका अपने आस-पास वालों के साथ रिश्ता क्या है, हम आपको वो माइंडसेट क्लियर करेंगे सो दैट आप अपने आप को हमेशा या तो विक्टिम या कल्प्रिट ना समझें, आप उस लूप से बाहर निकल सकें। हम आपको ये समझाएँगे दोस्तों कि आपकी वर्क एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है। रादर देन हर समय कहने की कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। हम आपको समझाएँगे कि मेहनत के साथ-साथ आप कैसे अपनी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि अगर वो सॉल्व नहीं होती तो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, पर कोई ये समझता नहीं है। हम वो सॉल्व करते हैं दोस्तों। हम आपको जो माइंडसेट में सिखाते हैं दोस्तों, वो आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। एडेड टू दैट, मेगा जी के थिंक मानव एजुकेशन अकेला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपके साथ आपके एग्ज़ाम के बाद भी एज़ अ कम्युनिटी बहुत लंबे समय तक रहता है। हमारे 2021, 22, 23 के बच्चों की कम्युनिटी बनी हुई है, जिसमें हम हर साल के एंड में नए बच्चों को ऐड करते हैं और वो एज़ अ कम्युनिटी बहुत लंबे समय तक रहते हैं। एडिड टू दैट, इसके अंदर दोस्तों हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप आरईबीटी पे काम कर सकते हो, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन से अपने आप को और अपने आसपास की चीज़ों को अच्छा रख के पढ़ाई कर सकते हो, कैसे आप सेल्फ हार्मनी में रह सकते हो और कैसे आप बेसिकली ग्रोथ माइंडसेट को पकड़ सकते हो। बहुत सारी किताबें पढ़ाता हूँ मैं अपने बच्चों को इस बैच के अंदर, बहुत सारी चीज़ें सिखाता हूँ, बहुत सारे टाइम टू टाइम क्लासेस लेता हूँ और उनके पर्सनल डाउट, हर थर्सडे को हमारी माइंडसेट की क्लास होती है। हर थर्सडे को हमारी माइंडसेट की क्लास में जब तक आप सबके सारे डाउट्स खत्म नहीं होते हैं, तब तक मैं क्लास नहीं छोड़ता हूँ। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जब तक आपके डाउट्स खत्म नहीं होंगे, तब तक वो क्लास चलती रहेगी, आपकी माइंडसेट वाली क्लास, हर थर्सडे को। तो ये हुआ दोस्तों माइंडसेट एमएसएम बैच का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट आता है एमएसएम बैच का दोस्तों, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपको समझाया स्ट्रेटजी पार्ट के अंदर क्या रहेगा, आपको दिख भी रहा है। स्ट्रेटजी पार्ट के अंदर सबसे पहले मैं फिर कह रहा हूं कि एक मेंटोर जो इस रास्ते से होके निकला है, वो जानता है कि क्या-क्या गलतियां उनसे हुई थी और क्या-क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। सो ऑल द मिस्टेक यू हैव डन, वो तो हम सही नहीं कर सकते, यू आर डूइंग, हम उन्हें सही कर देंगे, एंड यू आर गोइंग टू डू, हम उनको सही करवा देंगे। तो पहली स्ट्रेटजी भी ये। दूसरा दोस्तों, स्ट्रेटजी के अंदर आता है, जैसा मैं सामने फिर से देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पे, स्ट्रेटजी में दूसरा आता है कि आपको हम सिखाएंगे किस तरीके से आपको मॉक दे के उसका एनालिसिस करना है। आपको हम माइंडसेट में भी सिखाएंगे किस तरीके से आपको इस लूप से हर बार बाहर निकलना है, कैसे आपको हर बार वो विशियस लूप से बाहर निकलना है कि मॉक देने से पहले डर, मॉक देने के बाद गिल्ट, मॉक देने से पहले डर, मॉक देने के बाद गिल्ट, और इस वजह से काम ही नहीं हो पा रहा है। हम आपको सिखाएंगे मोटिवेशन से ऊपर उठ के किस तरीके से डिसिप्लिन आपको आपका पेपर निकलवा सकता है। ये बहुत काम की बातें हैं, बहुत ज़्यादा। देन हम इसके साथ में इस स्ट्रेटजी और इस पूरे पार्ट के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जब मुझे समझ में आता है कि स्ट्रेटजी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि हर बच्चे के लिए स्ट्रेटजी अलग होगी। हर बच्चे के लिए पेपर कैसे निकालना है एक अलग रास्ता होगा, और इसीलिए बच्चे को उसके लिए पर्सनलाइज्ड टेलर मेड एडवाइस मिलना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर उसको पर्सनलाइज्ड टेलर मेड एडवाइसेस नहीं मिल रही हैं, तो वो बच्चा काम नहीं कर पाएगा। तो कैसे आप अपने हर सेक्शन में इंप्रूव करेंगे, क्या आपको टेक्निक लगेंगी, कैसे आपके सब्जेक्ट वाइज डूज एंड डोंट्स हैं, वो पर्सनलाइज्ड टेलर वाइज हर में आपको बताया जाएंगे। और कैसे वो बताया कैसे जा सकता है आपको, उसका तीसरा पार्ट आता है दोस्तों, दैट इज मेंटोरशिप। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, मेंटोरशिप। सबसे पहली बात दोस्तों, जिस लेवल जिस क्वालिटी की मेंटोरशिप हम दे रहे हैं, आपको वो मेंटोरशिप कहीं नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ मेंटोर्स आपके लिए तारे सितारे नहीं होते, आपके दोस्त होते हैं जो आपके साथ तैयारी कराते हुए आपको चलते हैं। यही वैल्यू सिस्टम है हमारा। 25+1+1 की मेंटोरशिप हमारे यहाँ होती है। मतलब हर एक मेंटोर के साथ 25 से ज़्यादा मेंटीज नहीं होंगे, और हर एक मेंटोरशिप के ग्रुप में मैं भी होऊंगा। हर एक मेंटोर के साथ 25 से ज़्यादा मेंटीज नहीं होंगे, और उनके मेंटोरशिप ग्रुप में मैं भी होऊंगा। मेंटोर्स आपकी हैंड होल्डिंग करते हुए, आपको समझाते हुए कि इसमें क्या क्या कमी है, आपको साथ लेके चलेंगे दोस्तों। आपको हमारी स्क्रीन पे हमारे मेंटोर्स के फोटो दिख रहे होंगे। बहुत शानदार काम करते हैं हमारे मेंटोर्स, और हमारे पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जैसे जैसे और बच्चे आएंगे, हमारे पास बहुत अच्छी कम्युनिटी है बहुत सारे मेंटोर्स लाने के लिए, क्योंकि हमने इस पे काम किया है पिछले 3 साल में। दूसरी बात, आपकी हैंड होल्डिंग हो गई, 25+1+1 का आपको रेशियो समझ में आ गया। तीसरी बात दोस्तों, वीकली आपके साथ मेंटोर्स के क्लोज्ड जूम सेशन रहेंगे, सो दैट आप और आपके मेंटोर, बस आपका ग्रुप और आपके मेंटोर्स अपनी कमियों को समझ के आगे बढ़ पाएँ। एंड दैट्स इट। उसके साथ में आपको फोर्टनाइटली
कॉल सपोर्ट मिलेगा अपने मेंटोर्स के साथ, एंड आपको चैट सपोर्ट मिलेगा अपने मेंटोर्स के साथ। आपकी पूरी कम्युनिटी होगी हमारी ऐप पे, हर मेंटोर की स्पेसिफिक, जिसमें आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज, वो हम बोलते हैं ना कि आज हम बोल रहे थे कि सक्सेस में साथ सब दें, फेलियर में देवे ना कोई, जो फेलियर में साथ देता वो ही असली मेंटोर हुई। तो जिस दिन आप अपने डाउन जोन में होंगे ना, जब आप बहुत परेशान होंगे, तब हम आपके साथ खड़े होंगे दोस्तों। हम इसके अंदर आपको रेड फ्लैग्स देते हैं, जो जब कभी आपको लगे कि आप बहुत परेशान हैं, आप साल में एक सर्टेन टाइम पे रेड फ्लैग उठा सकते हैं, मतलब हमको भेज सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आई नीड SOS टॉक टू यू राइट नाउ। और अगर आपके मेंटोर्स आपसे बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपसे मेंटोर साथ नहीं करते तो मैं बैठा हूँ आपके लिए। हमारे यहाँ पूरी मेंटोरशिप में किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत होती है और हमारे मेंटोर्स को लगता है कि ये बात मानस सर से होनी चाहिए, तो मैं बात करता हूँ दोस्तों। हर रोज़ तकरीबन 1-2 बच्चों से हम बात करते हैं सो दैट उनकी समस्या सॉल्व हो। हमारी मेंटोरशिप की क्लास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हुआ करेंगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जीके की क्लास, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को मेंटोरशिप की क्लास, जिसके अंदर आपको थर्सडे को मेरी माइंडसेट की क्लास मिलेगी और फ्राइडे और सैटरडे को आपको मेंटोरशिप की क्लास मिलेगी, जिसमें मेंटोर्स आपके ना केवल पर्सनल डाउट्स बट उसके साथ साथ टॉपिक वाइज क्या क्या स्किल्स आपको और सीखनी है वो सब भी बताएंगे। तो आपके जीके, आपके CR, इंग्लिश, लीगल के पर्सनल डाउट्स क्लियर होंगे। आपको आपकी समस्या समझ में आएगी, आपको समझ में आएगा आपको कैसे सुधारना है, आपको समझ में आएगा कि आप इस प्रिपरेशन को किस तरीके से हेवियर से फोकस्ड, कंसंट्रेटेड ला सकते हैं। ये सब आपको मेंटोर्स के साथ मिलेगा। तो ये हमारा बैच है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं MSM बैच, दैट इज माइंडसेट, स्ट्रेटजी एंड मेंटोरशिप बैच। इस बैच की फीस दोस्तों जो हमारी रहेगी, ये बैच हमारा मंथली बैच नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन ही मंथली नहीं है। आपको हमारे ऊपर और हमको आपके ऊपर भरोसा करके चलना पड़ेगा, एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा। इसीलिए इस बैच की फीस जो हमारी है, ईयरली इसकी फीस 18,000 रखी है फॉर 12 मंथ्स। और अगर आपको इसको हमारे से वन टाइम लेना है तो हम आपको ये बैच 15,000 रुपीज़, पर आपको ये हमसे 2 टाइम में लेना है तो हम आपको इसको 8,000 की 2 कंजिक्यूटिव मंथली इंस्टॉलमेंट, इस महीने 8,000 और अगले महीने 8,000 में ये बैच हम आपको दे सकते हैं। बहुत काम आने वाला है आपके ये बैच, बहुत काम। और अब दोस्तों इसके बाद समझते हैं हमारा तीसरा बैच। तो तीसरा बैच हमारा दोस्तों आता है एवेंजर बैच। एवेंजर बैच जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस बैच के अंदर आपको MSM बैच के अंदर जो कुछ मिल रहा है वो सारा, MSM बैच के अंदर जो कुछ मिल रहा है वो सारा, और उसके साथ साथ आपको इस बैच के अंदर जीके वाले बैच में जो मिल रहा है वो सब कुछ मिलेगा। एडिड टू दैट इस बैच में आपको हमारा लाइब्रेरी एक्सेस मिलेगा दोस्तों। हमारा लाइब्रेरी एक्सेस इज अ वेरी क्लोज्ड कम्युनिटी एक्सेस, जिसके अंदर हमारी जूम लाइब्रेरी चलती है। उसमें हमारे पुराने ईयर्स के मेंटोर्स, पुराने ईयर्स के स्टूडेंट से लेके मैं और हम सब लोगों से लेके, इट इज़ अ वेरी पर्सनलाइज थिंग। हम आके उस जूम लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ते रहते हैं। कभी किसी को दिक्कत आती है हम एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं, और हमारे तकरीबन सारे स्टडी बडी ग्रुप जो हर साल निकलते हैं वो उसी लाइब्रेरी से होके निकलते हैं, उसी लाइब्रेरी में वो स्टडी बडी ग्रुप बनते हैं। तो लाइब्रेरी एक्सेस आपको मिलेगा। इसमें आपको कम्युनिटी मॉक एक्सेस मिलेगा जो हमारा लाइब्रेरी में होता है, जिसमें मैं बच्चों को या हमारे मेंटोर्स बच्चों को सामने बैठ के मॉक दिलवाते हैं अपने अपने घर पे, और बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस टाइम पे क्या क्या दिक्कत आती है और उसको कैसे सॉल्व करना है। इस साल जो सबसे मेन चीज़ लॉन्च हो रही है वो है कि आपको हम टोटल 30 मॉक दे रहे हैं दोस्तों, जो कि हमने पूरी इंडस्ट्री को स्टडी करके बनाए हैं। किस तरीके से उसमें चीटिंग ना हो सके, किस तरीके से आपको आपकी सही परसेंटाइल मिले, किस तरीके से वो एग्जैक्टली क्लैट के पैटर्न पे हो, वो आपको हमारे एवेंजर बैच के अंदर पूरा मिलेगा। और इस बैच के अंदर आपको हमारे क्वांट्स के डाउट भी सॉल्व होने की क्लासेस मिलेंगी। ये है हमारा एवेंजर बैच दोस्तों। इसके अंदर आपको हमारा पूरा MSM, दोबारा बोलूँगा पूरा जीके, और उसके साथ ये सब कुछ, जिसकी फ़ीस हमारी मॉक्स की जो फ़ीस है वैसे 30 मॉक्स की, दैट इज़ 10,000 रुपीज़, वो मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। और इस बैच की फ़ीस हमारी दोस्तों है 40,000 रुपीज़। और ये 40,000 रुपीज़ मैं फिर आपको बता रहा हूँ, किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन की जो आप लाखों में फ़ीस दे रहे हैं या इससे डबल ट्रिपल फ़ीस दे रहे हैं, उससे आधी फ़ीस में, उससे 3 टाइम्स ज़्यादा सर्विसेज देने वाला बैच है आपको। ये बैच मैं फिर कहूँगा, वो जो 4 बच्चे हमने बताए थे उसमें से वो 2 जो बच्चे थे, एक फ्रेशर बच्चा जो किसी दूसरी कोचिंग में नहीं पढ़ रहा है और पेपर की तैयारी अपने घर से करना चाहता है और उसको लगता है कि उसको ये सब चीज़ें चाहिए वो, और दूसरा दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो इम्प्रूवर बच्चा जिसको पता है कि वो 1 साल पढ़ के क्या चीज़ लेके आया है और उसको घर से तैयारी करनी है और उसको टॉप करना है।
उसको यही सब चीज़ें एग्जैक्टली चाहिए दोस्तों। हमने अपने बच्चों से बात कर करके ये बैच बनाया है, उनके फीडबैक ले लेके ये बैच बनाया है। तो अगर आप फ्रेशर बच्चे वो हैं जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते, और अगर आप इम्प्रूवर बच्चे वो हैं जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते, या फिर आपको फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए आपके कॉलेज में, आपके ड्रीम कॉलेज के अंदर, तो आपके लिए एवेंजर बैच है। देन हमारा फाइनल फोर्थ बैच आता है, दैट इज हमारा क्वांट्स का बैच, जो हमारा दोस्तों जनवरी से शुरू नहीं होगा। जनवरी फरवरी के बाद वो मार्च से शुरू होगा, और उसकी फीस हमारी फिक्स है दोस्तों, 8,000 रुपीज फॉर योर कंप्लीट क्वांट कोर्स। 12 में से 12 नंबर आए हैं हमारे यहाँ उन बच्चों के इस साल जिनके 2 नंबर आ रहे थे, 2 नंबर आ रहे थे, 12 नंबर लेके आए हैं। तो आपका क्वांट का बैच इस तरीके से होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमारे एवेंजर बैच में मिलेंगी दोस्तों। ये हुए हमारे तीनों के तीनों बैच और क्वांट का चारों बैच। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे चारों बैच समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम लोग अब अपने अगले सवाल पे आते हैं। अगर आपको हमारे सारे बैचेस समझ में आ गए, तो इसके बाद हम लोग अपने अगले सवाल पे आते हैं, दैट इज, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस बच्चे को क्या बैच ज्वाइन करना चाहिए। मैं फिर बताऊंगा। आपको बैचेस समझ के बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा दैट व्हाट बैच शुड यू ज्वाइन। अगर आपको लगता है आप किसी कोचिंग में हैं और आपकी केवल जीके कमजोर है, और आपको वहाँ मेंटोरशिप माइंडसेट स्ट्रेटेजी अच्छी मिल रही है, कोई समस्या नहीं है, आपको जीके वाले बैच में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम आएगा। अगर आपको लगता है नहीं, आप बहुत भीड़ में फंस गए, आपको आपकी तैयारी समझ में नहीं आ रही है, तो आपको फॉर श्योर मेंटोरशिप स्ट्रेटेजी और माइंडसेट बैच लेना चाहिए। वो तो आपको बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट आप अपने रास्ते पे चल पाएँ। एंड देन इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी जीके, लीगल, करंट अफेयर्स और वो सारी चीज़ें आपका इंस्टीट्यूशन नहीं करा रहा है, और आपका ये भी नहीं हो पा रहा है, और आपको सिलेक्शन श्योर शॉर्ट चाहिए ही चाहिए, कुछ हो जाए, और आप फ्रेशर या फिर इम्प्रूवर में वो बच्चे हैं जो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपको एवेंजर बैच लेना चाहिए। और दूसरा मैं कहूँगा, अगर आप इम्प्रूवर 2 और फ्रेशर 2 बच्चे हैं जो किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको एवेंजर बैच ही लेना चाहिए, ये मैं आपसे कहूँगा। हाँ, मैंने कहा था इसके अंदर कि पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी, बिल्कुल। तो मैं फिर कहूँगा, अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो हम आपके लिए क्लासेस फ्री रखेंगे, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से जेन्युइन बिलॉन्ग करते हैं, जेन्युइन, तो जो कुछ हमसे बन पड़ सकता होगा, हमारी टीम आपसे बात करने के बाद में, आपको समझने के बाद में करेगी। पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हुआ दोस्तों हमारा सवाल कि कौन बच्चा क्या बैच ज्वाइन कर सकता है। समझते हैं हाउ यू कैन ज्वाइन मेगा जे क्लासेस। हमारे यहाँ से ज़्यादा डेमो कोई नहीं देता दोस्तों। हम आपको जब कभी आप आएंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 डेमो क्लास देंगे। 5 डेमो क्लास, 5 डेमो क्लास आपको मिलेंगी। आप हमें ज्वाइन करिए, आपकी 5 डेमो क्लास से आपको फ़ायदा हो और आपको लगे कि आप कर सकते हैं, तो आपको हमारे साथ आगे चलना है। दूसरी बात दोस्तों, हमारे यहाँ पे डेमो क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ पे डेमो क्लास के लिए कभी भी अलग से डेमो नहीं बनाए जाते हैं। जब कभी बच्चा हमारे यहाँ डेमो मांगता है, वो हमारी लाइव क्लास में आके ही डेमो लेता है। तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि आपके साथ जो सारे बच्चे बैठे हैं उनका डेमो नहीं हो रहा, बस आप डेमो में, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं क्लास में कैसा पढ़ा रहा हूँ, और एग्जैक्टली हमारे मेंटोर्स क्लास में कैसा पढ़ा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारे यहाँ, कि हम लोग कभी भी डेमो के लिए ऐसे नहीं कहते वो डेमो क्लास है। नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा डेमो का नहीं है, ये हमारी लाइव क्लास में आके हमारे साथ समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमारा डेमो जब चाहें तब ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, डेमो के साथ साथ आपको कब एडमिशन लेना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इम्प्रूवर स्टूडेंट या फिर फ्रेशर स्टूडेंट हैं, और आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको हमारे यहाँ जनवरी में ही एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आपको हम पे भरोसा करना चाहिए, करना। अगर आप किसी एक पे भरोसा करेंगे तो ही हो सकता है, और आप हम पे भरोसा करके आगे बढ़ें, हम आपके साथ अपनी जान लगा देंगे। पिछले 3 साल के अंदर, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो माइंडसेट हो, और ये सब चीज़ें हमने कभी खुद से शुरू नहीं करी थी। हमारे बच्चे को ज़रूरत पड़ती गई और हम शुरू करते गए। हमारे बच्चे को ज़रूरत पड़ती गई और हम शुरू करते गए। आई इन द वेरी बिगिनिंग सेड दैट दिस इज a coaching institution which is evolved with the needs of the children, and as this is a coaching institution which is evolved with the need of the children, आपको हमारे साथ शुरू से आके हम पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके हैं, क्योंकि हम बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। पहला तो जनवरी से आपको हमारे साथ आना चाहिए। दूसरा, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि शुरुआत में आपको मेरी बात सही नहीं लगेगी, और हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी जीके करंट अफेयर्स अच्छी चल रही है, बट कुछ दिनों बाद, जनवरी फरवरी के बाद या मार्च के बाद, बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि आपकी जीके करंट अफेयर्स उतनी अच्छी नहीं चल रही है। फिर टालना मत दोस्त,
फिर इंतज़ार मत करना कि एंड के 1 महीने में जीके पढ़ लेंगे, ऐसा हो नहीं पाता है दोस्त। एंड के 1 महीने में लीगल करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे, ऐसा हो नहीं पाता है दोस्त। तो टालना मत दोस्त, जब समझ में आ जाए तो हमको जॉइन करना, हम तुमको हमेशा डेमो देने के लिए तैयार हैं, जिस टाइम पे तुम माँगो। दूसरा, वो बच्चा दोस्तों जिसने इस साल इम्प्रूवमेंट लेने की सोची है, बेटा तुम लोगों को बिल्कुल साफ बताऊं, मुझे पता है ये बहुत टफ होता है कि तुमको इम्प्रूवमेंट ईयर चूज करना है, एक दर्द होता है। बेसिकली इस साल के पेपर के बाद तो बहुत ही दुख है, मुझे भी बहुत दुख है कि क्या ही पेपर पूछ लिया। बट मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुमको अगले साल पेपर देना है, तो फिर 6 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हो? क्यों मई जून में जाके तुम्हारा दिमाग जागता है कि अब पढ़ना चाहिए? क्यों बेटा? सेम गलती रिपीट क्यों कर रहे हो? द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस, द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। याद रखो इसको दोस्त। और इसीलिए समझ चुके हो तो तैयारी शुरू करो दोस्तों, समझ चुके हो तो तैयारी शुरू करो। तुम वैसे जब चाहो हमको हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, वो ठीक है, बट तैयारी शुरू करो दोस्तों, तैयारी शुरू करो। मेरी बात मानो, तैयारी शुरू करो। इस सपने को तुमने जिया है, ये तुम इसको आगे बढ़ सकते हो। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको आपको हमारे बारे में डेमो के साथ साथ आपको हमारे बारे में और जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करिए, आप हमारी ऐप डाउनलोड करिए, और वहाँ पे आपको हमारा एक बैच मिलेगा, दैट इज स्नीक पीक बैच इनटू मेगा जीके। अब ये स्नीक पीक बैच इनटू मेगा जीके क्या बैच है दोस्तों, कि आपको लग रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने हर महीने की कुछ क्लासेस, कुछ मेंटोर्स के सेशन उसके अंदर आपके लिए फ्री रखेंगे, सो दैट आप वहाँ आके समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों। तो हम हमेशा आपके लिए वो फ्री रखेंगे कुछ टेस्ट, सो दैट आपको आप वहाँ आके समझ पाएँ। ये सब लोग करते हैं पर कोई बोल के नहीं करता, हम आपको बता के करेंगे क्योंकि हमारा वैल्यू सिस्टम सही है। व्हाट इज दैट व्हिच मेक्स मेगा जीके फॉर लॉ, थिंक मानव एजुकेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग, एंड व्हाई यू शुड जॉइन अस? व्हाट इज द पॉइंट दैट यू शुड जॉइन अस? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वैल्यू सिस्टम सर। टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, बेटा तुम्हारे साथ सब खड़े होते हैं उस समय पे जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है, तुम्हारे मॉक का रिजल्ट अच्छा आ रहा होता है। तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़े होता उस टाइम पे जब तुम अपनी रिजल्ट में या मॉक के रिजल्ट में और बाकी चीज़ों में नीचे होते हो। हमारे यहाँ बच्चों को उनके नंबरों के हिसाब से जज नहीं किया जाता है दोस्त, कभी नहीं किया जाता है। पहला। दूसरा दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका, मैं आपको बता के चल रहा हूँ दोस्तों, पूरा साल निकलेगा और आपको समझ में आएगा पढ़ाई होती क्या चीज़ है। आपको समझ में आएगा दैट इफ़ समवन वांट्स टू बी अ टीचर बाय चॉइस बट नॉट बाय फोर्स, उसका फ़र्क क्या होता है दोस्तों। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम हँसते खेलते घंटों पढ़ाई कर लेंगे, और आपको हर रोज़ हमारी क्लास का इंतज़ार रहेगा। हर रोज़ आप शाम का इंतज़ार करेंगे कि क्लास आए तो दिन भर की पढ़ाई का थकान उतर के और पढ़ के सोऊँ। तो हमारी टीचिंग, देन दोस्तों कम्स आवर कम्युनिटी। हमसे स्ट्रॉन्ग, हमसे अच्छी कम्युनिटी पिछले 3 साल में जो हमने बनाई है, उससे अच्छी वैल्यू सिस्टम कम्युनिटी कहीं नहीं है। हमारी कम्युनिटी में दोस्तों हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर अपने आप आके हमसे बात करते हैं और कहते हैं कि सर हम कुछ सेशन ले सकते हैं बच्चों के लिए, और वो होता है दोस्तों। तो हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है। दूसरा, हमारी कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, क्यों अगेन टू द पेरेंट्स एंड टू द पेरेंट्स एंड टू द स्टूडेंट्स, क्यों आपको हमें ज्वाइन करना चाहिए? हमारे यहाँ ज़्यादा नॉन सीरियस बच्चा आता नहीं है। मैंने तुम्हें बताया ना, जो इम्प्रूवर बच्चा है और जिसका दूसरा साल चल रहा है, वो वैसे ही सीरियस है। जो इम्प्रूवर बच्चा किसी कोचिंग में पढ़ रहा है, उसके पैसे जा चुके हैं, वो भी अगर हमारे पास आ रहा है और पैसे दे रहा है हमको, और तो समझो वो सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए। और दूसरा, जो फ्रेशर बच्चा है और वो किसी कोचिंग से नहीं पढ़ पा रहा है और तब भी उसको पढ़ना है, ताकत लगानी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर जान है, उसे लगानी है, पर उससे हो नहीं पा रहा है उस स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, या फिर उसको पता है कि इनसे नहीं हो सकता, तो वो हमारे यहाँ सीरियस बच्चा ही आता है, क्योंकि अगर वो सीरियस नहीं आता तो हमारे साथ टिक नहीं पाता यार। हम अभी भी वो पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप हमसे टिक ही नहीं पाएंगे अगर आप अपनी पढ़ाई में उतने अच्छे और सीरियस नहीं हैं। हमें नहीं चाहिए होती भीड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चौथा, वो बच्चा जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ भी रहा है और फ्रेशर भी है, वो भी हमारे पास क्यों आ रहा है? आप सोचो क्यों आ रहा है? उसे सब तो मिल रहा है वहाँ, तो हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको पता है कि हम उसको क्या दे रहे हैं। क्योंकि हर साल की रैंक में उसको, वो जो बच्चे हमारे पास होके गए हैं, ये जो आपको बच्चे दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इनको पता है कि हमने इनको क्या दिया था, किस तरीके से इन्हें अपने इंप्रूवमेंट के साथ वो पेपर निकाला था, इनको पता है। तो ये बहुत प्यारी बात है कि हमारी कम्युनिटी, हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है।
ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। नेक्स्ट हमारे टीचर्स, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे सारे मेंटोर दोस्त हों, चाहे मेरे क्वांट के टीचर हों हमारे, हम सब लोग अपने आप से बहुत ऊपर उठ के एज ए इंस्टीट्यूशन, एज अ वैल्यू सिस्टम के लिए काम करते हैं दोस्तों। और ये तभी समझ में आएगा जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम हमारी फीस दोस्तों। हमारे किसी भी बैच की फीस 50K से ऊपर नहीं है दोस्तों। आप सोचिए, हमारे सारे बैचेस 40K के अंदर अंदर से मट रहे हैं, और उसमें भी हम आपको क्लियर कह रहे हैं कि पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी। वो बार बार हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमको पता है कि एजुकेशन को किस तरीके से लोगों को देना चाहिए। देन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको वैल्यू सिस्टम बताई थी, आप पिछले 3 साल का हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए। हम कभी सुपर 30 का ऑल इंडिया ओपन एग्जाम या सुपर 30, या फिर हमने किसी बच्चे को आज तक उसके नंबर के बेसिस पे स्कॉलरशिप दी हो, हमारे यहाँ कभी नहीं होता दोस्तों। हमारे यहाँ कभी नहीं होता दोस्तों। हमारे यहाँ नंबर के बेसिस पे आपके पैसों का भेदभाव नहीं होता। देन दोस्तों, इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, देन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिर से, यस बिल्कुल सही है। हम सब, हर इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए, उसको काम करना है। हर इंस्टीट्यूशन को बहुत सारा अ, अपने आप को बढ़ाने के लिए चीज़ें चाहिए, बट उसकी प्रायोरिटी है कि इंस्टीट्यूशन बढ़ना चाहिए दोस्तों। उसकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि किसी के अकाउंट्स भरने चाहिए। देन दोस्तों, इसके बाद में, दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे वैल्यू सिस्टम का ही ये फायदा है कि पिछले 3 साल के अंदर हमको खुद नहीं पता था कि हम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे जैसे बच्चे को जरूरत आती गई मित्र, मैं इवॉल्व होता गया और हम सब इवॉल्व होते गए। तो बेसिकली ये जो पर्क्स हम बीच बीच में देते हैं, हम इस साल भी आपसे वादा करके चल रहे हैं इस बात का कि साल के बीच में हमारे एवेंजर बैच हो चाहे बाकी बैचेस में, जब बच्चे को हमें लगेगा कि इसको इस बैच के अंदर इस चीज़ की और ज़रूरत है, हम आपसे उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं माँगेंगे, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमें लगेगा आपकी ज़रूरत है तो वो हमारी ज़रूरत है। आपको अब जब हाथ थाम लिया है तो पार लगाना ही लगाना है हमें। देन दोस्तों, इसके बाद में एक और वैल्यू सिस्टम, हम ये सब काम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बिलीव करते हैं किसी वैल्यू सिस्टम में, किसी कॉज़ में। हम बिलीव करते हैं कि अगर हम कुछ चीज़ों को, दुनिया में बहुत कुछ को छोड़ के आए हैं और यहाँ पे आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं, तो वो अच्छा होना चाहिए। आप हमारे गूगल रिव्यूज़, आप हमारे यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियोज़, सेलेक्टर्स जो सेलेक्ट हुए बच्चे, जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनके वीडियोज़, आप हमारे यूट्यूब पे पेरेंट्स के वीडियोज़ देखिए, और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम वो काम कर रहे हैं जो हम एग्ज़ैक्टली कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर, ये है हमारा पूरा बैच का सिस्टम। आप सब कुछ समझ गए। थोड़ा लंबा वीडियो है, मैं जानता हूँ, बट मुझे लगता है कि वो आजकल राहुल द्रविड़ सर का ऐड आ रहा है ना कि सारी बातें करने से पहले इतना विचार करते हो, कोचिंग सेलेक्ट करने से पहले इतना नहीं सोचोगे। तो समझो दोस्तों, पहले समझो क्या कर रहे हैं, पहले समझो कैसे कर रहे हैं, और उसके बाद डिसीजन लो। I will be more than happy to solve all your doubts. I will be more than happy to give all the answers जो आपके इस वीडियो को देखने के बाद मन में आए हैं। आप हमारे ग्रुप में चैट पे, इस वीडियो के चैट पे, और उसके साथ साथ हमारा फॉर्म है, उसके अंदर आप हमसे सवाल पूछें, अपना नंबर भेजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। आप सवाल पूछिए, सॉल्व करना हमारा काम है। अपना ध्यान रखें दोस्तों। बहुत नमस्कार। जय हिंद।